बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सब कुछ तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलायजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले ड्रेस का बता दूं, वरना अक्सर शेख जो डिजाइनर है इसकी, वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा आउटफिट है, बहुत ही क्लासी है, इसका कट वगैरह बहुत खूबसूरत है। अगर आपको लग रहा है प्यारा तो आपको अक्सर शेख से रब्ता करना पड़ेगा। नंबर्स वगैरह की डिटेल जो है वो मैं शहजाद भाई को बताना भूल गई थी, बट इट्स ओके, आप उनके इंस्टाग्राम पर जाके भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। ईद कुर्बान कैसी मनाई, क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया, और आपको ये बताने के लिए आज का सेगमेंट हमने डिजाइन किया है कि ईद के बाद जब गोश्त की भरमार होती है आपके फ्रीजर्स में, तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको फायदेमंद हैं आपके खाने के लिए, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनके नुकसानात हैं। गोश्त की ज्यादती या जो जानवरों के डिफरेंट डिफरेंट आज़ा होते हैं उनको खाने से क्या होता है, जैसे लोग, बहुत से लोग कलेजी खाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग कलेजी नहीं खाते। अब इसके फायदे क्या है और क्या ये नुकसानदेह है, आइए इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर साहब, आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम साहब? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। ईद का 5वां दिन है, ईद तो चली गई, लेकिन फिर भी मैं आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कह देती हूं। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। हाँ, क्योंकि आप तमाम व्यूअर्स को भी ईद मुबारक हो। बिल्कुल, क्योंकि आप तैयार शयार ऐसे होके आए हैं ना, ईद वाला थोड़ा सा लुक आप दे के आए। हाँ, तैयार शयार होके आए, तो मैं भी थोड़ी सी तैयार हूँ भाई। ईद के बाद का ये पहला मंडे है ना, तो थोड़ा सा बनता है कि आप थोड़े से जरा एक्स्ट्रा तैयार होके आए। तो हकीम साहब फरमाइएगा, एक तो पहले तशरीफ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आते ही, और गोश्त के हवाले से क्योंकि मैं बात जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले ईद के अहवाल बताइए। मजा आया ईद कुर्बान में? आपने कुर्बानी की, क्या क्या किया, किस तरह से अपनी ईदें गुजारी? बस सिंपल गुजारी है, बच्चों के साथ गुजारी, और बैल और दुम्बा 2 चीज़ें लाए थे हम माशाल्लाह। और क्योंकि मैं अपने वालिदैन की नाम की भी करता होता हूँ, तो दूसरा ये है कि जो प्यारे गुजर गए आपके, उनको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें। बेशक। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। उनकी मग़फ़िरत के लिए हमेशा दुआ किया करें। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है हमें नहीं पता। बेशक। तो इसलिए आप जितनी दुआ करेंगे उनके लिए ख़जाना बनता जाएगा। आप ही दुनिया में हैं, आप जिंदा हैं, हयात हैं, आप उनकी मग़फ़िरत का जरिया बन सकते हैं। अच्छे अच्छे काम कीजिए, नेकियां कीजिए। आपने ईद जो है वो बहुत अच्छे से एंजॉय की? बहुत अच्छा एंजॉय किया। कुर्बानी की, कुर्बानी के बाद फिर सोया थोड़ी देर, फिर शाम को उठा और फिर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, नवा पोतों के साथ खेल कूद की मैंने, और फिर बस इसी तरह मैं फिर कहीं गया नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने टोटल, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज होता है कि जो मुझसे छोटे भाई हैं वो मुझसे मिलने आते हैं, जो मुझसे बड़े भाई हैं हम उनसे मिलने जाते हैं। अरे माशाल्लाह। तो इस तरीके से, और रिश्तेदारों में भी जो मुझसे छोटे हैं हाँ। वो मुझसे मिलने आते हैं, जो मुझसे बड़े हैं मैं उनसे मिलने जाता हूँ। तो गोश्त समेटने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है? नहीं, या भाभी सब कुछ कर वाइफ करती है, और दूसरा मेरे बेटे हैं। अच्छा। सारे वो एक ही जगह जमा होता है, दुआ करते हैं, फिर उसके बाद हम तकसीम कर देते हैं। उसके जिस तरह सुन्नत के तरीके से हिस्से होते हैं कि 3 हिस्से करते हैं, फिर उसके बाद ये है कि उसे हम देते हैं। ठीक है। और छोड़ते नहीं, क्योंकि फ्रिज में हम कम फ्रीज करते हैं। उसकी वजह यह है कि 4-5 दिन या 3 दिन 4 दिन के बाद वो अपनी अफादियत खो बैठता है, गोश्त अपना जायका छोड़ देता है, खत्म हो जाता है। लोग बिला वजह 2-2 महीने के लिए स्टॉक कर लेते हैं, गलत करते हैं आप लोग। 2-2 महीने बांट लिया करें। काफी ज्यादा हकीम साहब, मैंने तो 6-6 महीने, कहीं कहीं तो मैंने साल भी सुना है। हाँ, तो मैं हैरान हो गई कि वो ना उसके अंदर जायका रहेगा, ना उसकी अफादियत है, बल्कि वो और नुकसानदेह ही है। जाहिर बात है, फिर फूड पॉइजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। अब देखिए ना, गोश्त को आपने सेव किया, लाइट का मसला आना जाना लगा हुआ है, कुछ दिनों के बाद देखेंगे वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ग्रीन आ जाएगा उसके ऊपर, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका गोश्त जो है वो ख़राब हो चुका है। इससे पहले कि ख़राब हो, आप किसी गरीब की मदद कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि वो आपको दुआएं ही दे दें। अच्छा, कलेजी के हवाले से जानना चाहूंगी कि कलेजी जो है वो बहुत सी हमारी बच्चियां बच्चे खाते नहीं हैं, उनको हीक आती है और वो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं खानी। तो कलेजी के क्या क्या फ़वाइद हैं, और क्या ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को नुकसानदेह है? ऐसे कौन से लोग हैं जो इसको ना खाएं? देखिए, हीमोग्लोबिन, खून की कमी सबको होती है, ज़्यादातर लोगों को होती है, ख़ासतौर पर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कलेजी को खाएं, और दूसरा उसके अंदर आप अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। और उसे सिर्फ 15 मिनट पकाएं। अगर इससे ज़्यादा पकाएंगे वो सख्त हो जाएगी जी। 15 मिनट पकाएंगे तो नरम ही रहेगी।
ओके। जी हाँ, और उसमें यह है कि आप कोशिश करें बहुत ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल ना करें। अदरक लहसुन इसलिए कि ताकि उसकी हीक आपको महसूस हो और जायका अच्छा बने। आप उसे खा सकते हैं, तमाम उम्र के लोग खा सकते हैं। सिर्फ हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में वो अपने मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ओके, अच्छा, एहतियात हेपेटाइटिस के जो मरीज हैं वो जो है वो बहुत वो एहतियात से अपने खाएं। मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ठीक है, डॉक्टर का मशवरा जरूरी है। होती है। ओके। दूसरी चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं आजकल। पतले पतले सूखे सूखे लोग हैं लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, जी उन्हें पता नहीं होता। एग्जैक्टली। वो कहते हैं सांस फूल रहा, चलते हुए सीने पे बोझ महसूस हो रहा है, धड़कन तेज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है। तो डॉक्टर सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल और शुगर, दो चीज़ें चेक करते हैं। क्योंकि लिपिड प्रोफाइल जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है, इसमें एचडीएल जो कि 200 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए। अगर ये बढ़ा हुआ हो, गोश्त को फिर गोश्त समझ के खाना, बहुत तेज़ी मत लेकर आइएगा। 2 टाइम खाते हैं कोई मसला नहीं, आप 2 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रखे खाएं, पेट भर के ना खाएं। ठीक है। एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। उबालने के एक जोश दे के उतार दें और छान के वो पानी पी लें। सुबह और शाम दिन में 2 बार पीते हैं और 2 महीने इस्तेमाल करें और अपना लिपिड प्रोफाइल दोबारा करवाएं। आपका एचडीएल भी कंट्रोल में मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा, जो दिल के वालों को बंद करती है ट्राइग्लिसराइड। ओके। ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। तो इसलिए अर्जुन की छाल का कहवा बना के पिएं और जो आपके डॉक्टर की मेडिकेशन है वो जारी रखनी है, एकदम से बंद नहीं करनी है। ठीक है। याद रखिएगा, जब ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों अप एंड डाउन होते हैं तो उसका डायरेक्ट असर आपके दिल पे भी आता है, आपके गुर्दों पे भी आता है। इसमें आपका यूरिया, जिसे बन क्रेटिनाइन कहा जाता है, या यूरिक एसिड या क्रेटिनाइन, ये भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। और जब क्रेटिनाइन बढ़ रहा होता है तो फिर तमाम गोश्त वाली चीज़ें बंद कर देनी है, तमाम दालें बंद कर देनी है, लोबिया बंद कर देनी है, मेथी, पालक, टमाटर बंद कर देना है। आपने यूज़ करना है टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, भिंडी, अरवी, ये चीज़ें खाएं। ओके। ठीक है, तो गोश्त वाला तो मुकम्मल बंद हो गया। इसलिए किडनी के पेशेंट्स जो हैं वो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनका डायलिसिस वगैरह हो या इस टाइप के हो, या जिनका क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड बढ़ रहा हो। तो उसको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए एक बीज मिलेंगे आपको, तुख्मे करफस। तुख्मे करफस, जिसे तुख्मे करफ्स भी कहा जाता है। इसे साफ़ कर लें, इसमें मिट्टी बहुत होती है। फिर इसको साफ़ करने के बाद 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें, 2 महीने तक यूज़ करें, फिर अपना यूरिक एसिड टेस्ट करें। इंशाल्लाह आपको 5 पॉइंट समथिंग मिलेगा या 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा। इसकी जो बॉर्डर लाइन कहलाती है वो 6.7 कहलाती है माशाल्लाह। तो इसलिए आपको इतना कंट्रोल लेवल पे ले आएगी। लेकिन ऐसी सूरत में ये परहेज लाजमी है, इसके साथ परहेज लाजमी है। तो जो ब्लड प्रेशर के, शुगर के मरीज हैं, गोश्त का इस्तेमाल कितनी जो म्याना रवि से करें, 1 औंस खा लिया करें। लेकिन ये जो सुबह, दोपहर, शाम, रात गोश्त ही गोश्त चल रहा है, ये काम ना करें। आप नॉर्मल खाएं, जैसे आम रूटीन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस तरीके से गुजारें, और उस गोश्त खाएं, दिल में अरमान ना रखें, लेकिन म्याना रवि के साथ खाएं और अच्छी तरह चबा के खाएं। पानी का टेक ज़्यादा रखें, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मौसम तो थोड़ा बेहतर है लेकिन पूरे ओवरऑल पाकिस्तान का है, लेकिन कराची का मौसम थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है। बारिशें हर जगह हो रही है, बस कराची में नहीं हो रही है, तो बड़ा अफसोस है। हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि थोड़ी बहुत। पता चला कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हो रही है। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाए, हल्की फुल्की हो जाए, थोड़ा मौसम तो बेहतर हो जाए। कह रहा है कि घर चमक के साथ होगी। अच्छा ये आप जो है ना नवीद सुना तो रहे हैं, लेकिन हम इस पे यकीन करें। अगले हफ्ते का कहा है, मैंने भी टीवी पे ही देखा। ओके, चले, अच्छी बात है, आपने बताया तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, जैसे आपने बताया कि कलेजी खानी चाहिए, जानवर जब हम ज़िबा करते हैं उसके बाद जब घर में सबसे पहले तो कलेजी बनती है, बहुत से लोग जो है ना एक ओजड़ी होती है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करते या नहीं खाते, उसके क्या क्या फवायद है मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, मुकम्मल प्रोटीन होती है ओजरी के अंदर और मुकम्मल ताकत होती है। ठीक है। और ये भी खून की कमी के लिए बहुत बेहतरीन है, और जितने लोगों को भी खून की कमी की शिकायत है वो ओजरी पका के खाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। और उसमें भी जैसे कलेजी में हीक महसूस होती है, ऐसे उसमें भी होती है। ठीक है। लेकिन आपने जो कुक होता है, देखो अल्लाह पाक जायका किसी किसी के हाथ में देता है, हर आदमी के हाथ में नहीं होता। बेशक। तो आप देखिए, अच्छा पकाइए
ओजरी को अच्छे तरीके से धो के उसके बाद आप उसे पकाइए। आप देखिएगा उसमें भी जिस तरह मैंने कहा अदरक लहसुन और अपने मसाला जात जो हैं वो अच्छे रखेंगे। एक तो जायका अच्छा मिलेगा, दूसरा आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता जाएगा। अच्छा। हाँ, आप देखें 1 महीना खा के तो देखें, यानी आप 100 ग्राम 1 महीना खाएं आप। ओके। ठीक है, उसके बाद अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं। कितना फर्क पड़ेगा एचबी में? देखें कम से कम आपके 3 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन है ये। और ओजरी के अंदर बहुत ताकत होती है, इसमें प्रोटीन भी होती है, इसमें आयरन भी होती है, इसमें फास्फेट भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके। यानी पूरी जो जानवर का ताकत का खजाना समझ लो इसी में ही है। ओके, तो जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हमें अंदरूनी कमजोरी है या सब खून दूर की हो कमी जाती है। जी हाँ, ठीक है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, क्योंकि ये तो हर तबके के लोग खाते हैं। जो मैंने तो बहुत कम सुना है कि कम लोग खाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खाते हैं। नहीं, कोई भी नहीं खाता। मेरे घर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे पसंद है, बाकी और कोई खाता ही नहीं है मेरे घर में। सब बोलते हैं हाँ तुम ये कैसे खा लेती हो। आपने देखा होगा बहुत कम शहर में ये चीज मिलती है पकते हुए। हाँ। लेकिन जहाँ मिलती है वहाँ रश भी ज्यादा होता है। रश ज्यादा होता है, एग्जैक्टली। और हर कोई नहीं बनाता, वही आपकी वाली बात के जायका नहीं आता। मेरी एक पड़ोसन थी, वो बनाया करती थी, और वो क्या माशाल्लाह बनाती थी। उनके हाथ में इतना जायका था कि वो बकरे की हो चाहे गाय की हो, वो बहुत ही टेस्टी बनाती थी। देखो जायका, अब मैंने तो ये पंजाब में देखा है जी। और पंजाब में जो है ओजरी का बहुत जबरदस्त बनाते हैं। समझो शेफ का किरदार अदा करते हैं वो। शेफ का किरदार अदा करते हैं। यहाँ पे हम भी अपना किरदार अदा करते हैं। ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक नाराज हो जाएगी। नाज़रीन आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब। हकीम साहब ने बताया ओजड़ी के फवाइद कि अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप 1 महीना इस्तेमाल करके देखें। महीना 2 महीना कोई मसला नहीं है, ये तो आप कितना अर्सा भी खाना चाहें खा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका कोई नुकसान आपको अगर पसंद आता है आप खाते रहें। अच्छा, बहुत से लोग ना फेफड़ों का इस्तेमाल नहीं करते, तो फेफड़ों के फवाइद हैं या नुकसानात हैं? फवाइद हैं। देखिए हर एक चीज में प्रोटीन पाई जाती है। दूसरा ये है कि जैसे फेफड़े हो गए, पाए हो गए, इसमें हड्डी होती है। और इसके अंदर आपका फिर जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है वो यूज ना करें। अच्छा, ठीक है। उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ओके। जी हाँ, आमतौर पे भी देखें आप, रेड मीट जितना भी है उसमें विटामिन B12 B6 पाया जाता है और बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत बेहतरीन होती है। बच्चों को ज़्यादा खिलाएं। बड़ों को यह है कि एहतियात इसलिए करवाते हैं कि बास के कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, बास के ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, ये एहतियात है, बाकी नुकसान कोई नहीं है। हाँ, अगर बड़ा गोश्त वगैरह अगर बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं तो पाइल्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। तो ये है कि जो बवासीर के पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो आप म्याना रवी के साथ खाएं और इसबगोल छिलका 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के रात सोते वक्त पिएं। इसमें फाइबर भी होता है जो कि आपको बवासीर को ख़त्म करने में मदद देती है। ओके। इस अच्छा, अगर कोई ये चाह रहा है कि आजकल जैसे रूटीन में डाइट ऐसे ही चल रही है कि गोश्त 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 ही खाया जा रहा है, तो अगर वो बदहजमी हो जाती है उसके बाद या कुछ ऐसी कैफियत हो जाती है, तो कोई ऐसा कहवा वगैरह या नुस्खा हमारे साथ शेयर करें तो उसके बाद तबीयत बेहतर हो जाए? देखें, एक होती है पेट फूल जाता है, अफारा हो जाता है, और बाज़ लोगों को गैसेस बहुत फील होती हैं। गैसेस दिल की तरफ जाती हैं तो धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, मुंह का जायका जो है वो चेंज हो रहा होता है, मुंह खुश्क हो रहा होता है, हाथ पांव जल रहे होते हैं। ऐसी सूरत में, या मैदा भी जल रहा है साथ में, तो आपने 4 चीज़ें लेनी हैं। पुदीना देसी, ये पंसारी से मिल जाएगा आपको। पुदीना देसी सूखा हुआ ये 50 ग्राम, लीमू खुश्क 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को, यानी जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। ठीक है। आप देखिएगा 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एक अच्छी डिकार आएगी, लकड़ हजम पत्थर हजम, माशाल्लाह, यानी हजम हो जाएगा। और ये जो हाथ पांव जल रहे होते हैं, बॉडी हीट कर रही होती है, ये भी चीज़ दूर हो जाएगी, पेट का फारा भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और बहुत से लोग जो है इस जो कंडीशन में जूझ रहे होते हैं कॉन्स्टिपेशन से, उनके लिए कोई नुस्खा? देखिए, कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज़्यादा रहने लग जाए तो ये पाइल्स की तरफ पेशेंट चला जाता है, बवासीर की तरफ चला जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है काली हड़ और सना मक्की। ठीक है। काली हड़ 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। ठीक है। और आप देखिएगा फ़ायदा पहले दिन करेगी,
जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें, जब तक जारी रखिए। ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, ना इसमें मीठा है ना इसमें नमकीन है। जो इससे पहले मैंने नुस्खा बताया हाजमे वाला, वो भी तमाम लोग ले सकते हैं। ओके, वो बहुत मतलब अगर थोड़े मतलब 12-13 साल का बच्चा है कोई, वो भी पी सकता पी सकता है ना, क्योंकि उसका कोई नुकसान तो नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। ब्लड प्रेशर के मरीज भी ले सकते हैं, ठीक कोई है। हर्ज नहीं है। अच्छा हकीम साहब, जानवर का जो भी आज़ा हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए उसी ऑर्गन के फायदे के लिए यूज होता है। अब जैसे फेफड़े का आपने जिक्र किया कि बहुत फायदेमंद है। तिल्ली बहुत से लोग नहीं खाते, फेंक देते हैं। तिल्ली फायदेमंद है या नहीं, तिल्ली के इतने फायदे नहीं है। ठीक है, कलेजी के फायदे हैं। ओके, ठीक है ना, तो तिल्ली के इतने फायदे नहीं हैं। ठीक है। बाकी बॉडी के जो अज्जा होते हैं, आप उसके गुर्दे भी हैं, हाँ, और कलेजी के साथ ही आते हैं। गुर्दों का इस्तेमाल करें, उसके कलेजी का इस्तेमाल करें आप। बाकी जो थाइस वगैरह, रान वगैरह होती है, उसके गोश्त का इस्तेमाल करें। पुट का गोश्त होता है जी, जिसमें हड्डी भी होती है, वो आप खाएं, उसमें भी बड़ी ताकत होती है। अच्छा बहुत से लोग सिरी पाए मिक्स करके बनाते हैं। हाँ। तो जो लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, शुगर वो के इस्तेमाल पेशेंट ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। हाँ, वो इस्तेमाल ना करें। अगर उनका दिल ललचाए फिर थोड़ा सा टच ले लें, ठीक अपने है। दिल में अरमान ना रखें, हाँ। लेकिन उसको हैवी पे ना जाएं। ठीक है। और जो हार्ट पेशेंट है वो हार्ट पेशेंट तो बिल्कुल कोशिश करें जो चीज़ आपकी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही होती है वो यूज़ ना करें। ओके, नमक का इस्तेमाल ना करें, घी का इस्तेमाल ना करें, कुकिंग ऑयल करें, कोई भी अच्छा वाला लें आप। 2 पैसे ज़्यादा खर्च करें क्योंकि आपकी सेहत का मामला है, बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा वाला लें। और बहुत ज़्यादा ऐसे गोश्त मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल जो है आपकी बीपी को शूट करती है फिर। बिल्कुल। और जब आप इस तरह की कोई चीजें खा रहे होते हैं, आपके स्किन पे जो है ना वो बहुत ज्यादा कभी कभी दाने भी आ जाते हैं, एक्नी हो जाती है। तो जब एक्नी हो गई तो फिर एक्नी के लिए क्या करें? देखें, जिन लोगों को एक्नी के दाने और उसके निशान जो रह जाते हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है तुख्म सुम्बालू। ठीक है, तुख्म सुम्बालू आप ले लें 20 ग्राम, नीम के पत्ते 20 ग्राम, हंजल के बीज, तुख्म हंजल, ये भी 20 ग्राम। इनको बारीक पाउडर बना लें और जितना लगाना हो, इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ऐड इसलिए कर लें कि ये ठहर सके चेहरे पे। ठीक है। और जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, आधे घंटे बाद धो लें। आप देखिएगा 2-4 दिनों में, 5 दिनों में ये दाने मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे। और इसे कंटिन्यू रखिएगा। आप जब ये इसके निशान भी ख़त्म हो जाए तो आप इसे रोक दीजिएगा। माशाल्लाह, मेरे मतलब ख्याल में 20 दिन या 1 महीने का पीरियड है ये। वाओ, दाने भी ख़त्म, उसके निशान भी ख़त्म। माशाल्लाह। फिर और क्या अगर चाहिए? चेहरा 2 टोन हो रहा है, हाँ। कलर 2 टोन हो रहा है, धब्बे भी बन रहे हैं, 2 टोन चेहरा हो रहा है, और चेहरा आपका सांवला सांवला दिख रहा है, कलर फेयर नहीं नज़र आ रहा, तो अपने कलर को फेयर करने के लिए आपने लेना आँख के फूल। ठीक। आँख के फूल पंसारी से मिल जाते हैं ये आप ले लें 20 ग्राम। मूंग की दाल 20 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम, सुच्चे मोतियों का पाउडर 20 ग्राम, उपटन 100 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें आप। ठीक है, जितना लगाना हो उतना दूध में, अगर दूध ना हो दही में, दही ना हो खीरे के पेस्ट में, खीरे का पेस्ट ना हो तो अर्के गुलाब में, इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगा लें आप। आधे घंटे बाद धो लें आप। 1 टाइम रोज़ाना करें। आप देखिएगा 2-4 दिन के बाद देखने वाला आपको कहेगा आप गोरे गोरे नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह, वो हो गया 2-4 दिन में हो गई मैं गोरी 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 नजर आएंगी। तो माशाल्लाह। इससे जब मुकम्मल तौर पे आपका चेहरा साफ हो जाए आप इससे रोक दीजिए। और इसका कोई साइड इफेक्ट साइड नहीं इफेक्ट है? कोई भी नहीं है इसमें। देखें, कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल। टोटल ऑर्गेनिक जड़ी बूटियाँ। कितना मतलब कितना फवायद है ऑर्गेनिक के, और पूरी दुनिया यूज जो नहीं है करते हैं ना ये लोग, बिल्कुल। अगर यूज करें तो बहुत बेनिफिट्स हैं उनके। और ऐसे पुराने अगर अपनी दादी नानी के टोटके हम अगर दिमाग में रखें तो उसमें भी कितनी ज्यादा अफादियत होती है कि वो दही में आप कुछ भी मिला लें, लीमू मिला लें, पता नहीं क्या क्या होता है, वो कुछ उसका पैक बना के आप लगा लें। दही के कितने फवायद हैं कि बहुत ज़्यादा लैक्टो एसिड होता है इसके अंदर। और ये एक्नी के वाले जो जो बच्चियाँ होती हैं या लड़के होते हैं, ये एक्नी वाले दही का इस्तेमाल चेहरे पे ना करें। अच्छा, क्योंकि इसमें लैक्टो एसिड होता है, ये और एक्नी को बढ़ा देता है। ओके, हम अर्के गुलाब का मशवरा देते होते हैं। ठीक है। क्योंकि अब ये तो सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ भी चलता है ना, कुछ भी चलता है, कोई बहुत हैक, एहतियात कीजिएगा। हाँ, बहुत हैक बना के पैक बना के दिखा देती हैं, वो लगा लेती हैं हमारी बहनें, वो और ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है और काम बिगड़ जाता है। नहीं, इसमें बहुत एहतियात करें। देखो, चेहरा ही तो है आपका, बिल्कुल, इससे देखा जाता है। बिल्कुल उसको ही ऐसे। खराब कर लेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ। आप जो सोशल मीडिया पे आप जाते हैं उस पे ऐसे ऐसे अनाड़ी बैठे हुए हैं,
अपने व्यूअर्स बनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं मुंह से, बिल्कुल जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की सेहत का मामला है। सही बात है, ये सेहत का मामला है, इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि अगर हम कोई गलत मशवरा किसी को देंगे तो उनका नुकसान भी हो सकता है। नहीं, मैं भी सोशल मीडिया पे होता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ें बता रहा होता हूँ। हाँ। ताकि आप कहीं पे भी उसे यूज़ करें, मुझे सर पे नहीं बिठाएंगे, मुझे दुआएं देंगे। बिल्कुल, दुआएं चाहिए। हम जो है वो दुआओं के लिए जो है आपकी दुआओं के तलबगार होते हैं, आपकी दुआओं के लिए ही अच्छे अच्छे काम करते हैं कि आपको एक भी अगर पेशेंट हमारी बातें सुन के वो नुस्खा इस्तेमाल करके सेहतयाब होता है, फैज़याब होता है, तो आप सोचें जब आपके दिल से जो दुआ निकलती है वो अर्श तक जाएगी, और फिर अल्लाह पाक जो है जरिया हम भी बनते हैं और हकीम साहब तो बताते हैं। बेशक। दूसरी चीज़ कहकशां आपने देखा होगा, अक्सर ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, डाइट कर रहे होते हैं कि वेट कम हो जाए हमारा। जी अब ईद भी चल रही है, हाँ, तो मैंने यही अर्ज किया, म्याना रवि के साथ खाइए। 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाइए, ठीक है, अच्छी तरह चबा के खाइए, थोड़ा भूख रख के खाएं, ठीक। पेट भर के ना खाएं। और उसके साथ एक 3 चीज़ों का कहवा बता रहा हूँ, बनाकर पिए आप देखिएगा हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद 1 किलो वजन कम होगा। ठीक है हकीम साहब, यहीं रुक जाइए। रुक गया? हाँ, यहीं रुक जाइए। ब्रेक से वापस आके ये नुस्खा हम शेयर करेंगे कहवे का। नाजरीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब। बड़ा जबरदस्त कहवा हमारे साथ शेयर कर रहे थे, जो मैं उनको रोक कर ब्रेक की जानिब चली गई थी। तो अब आप जो है वो बता दीजिए कौन सा कहवा आप बता रहे थे। देखिए, वेट को कम करने के लिए, वजन कम करना हर एक की ख्वाहिश होती है, चाहे वो मर्द हजरात हो या खवातीन हो, किसी भी एज की हो, सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 4-5 दिन में इंशाल्लाह 1 किलो वजन कम होगा इंशाल्लाह। आपने लेना है ऊंट कटारा बूटी। ठीक है, ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। आप देखिएगा हर 5-6 दिनों में, 4 दिनों में 1 किलो वजन कम होता जाएगा। 1 महीने में 5 से 6 किलो वजन कम होगा माशाल्लाह। और ये कितना टाइम पीना है हकीम साहब? जब जितना आपका वजन कम करना उतना करके आप छोड़ दीजिए, दोबारा नहीं बढ़ेगा। ओके, और दिन में और ये कितने फैटी लीवर के लिए भी बहुत बेहतर है। जिनको फैटी लीवर की शिकायत है वो 2 महीने यूज करें और अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, माशाल्लाह, आपका फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फेब्राइड का भी बहुत ज़्यादा जो है वो मसले हो रहे हैं, गुठलियाँ गिल्टियाँ जो है वो यूट्रस में बन जाती हैं। इसको किस तरह से जो है वो कोई नुस्खा है इससे रिलेटेड भी, या इसके लिए अपने डॉक्टर से ही रुजू करें? देखिए, पीसीओ पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसके अंदर जो है पानी के बबल्स भी बनते हैं, बाज़ लोगों को चॉकलेट सिस्ट बनती है और बाज़ लोगों को फेब्राइड बनती है। ठीक है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इसमें फिर औलाद भी नहीं हो रही होती है, और हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। नाफ के नीचे नलों में खिंचाव महसूस होता है और घबराहट, बेचैनी रहती है, वहम करना और डर खौफ महसूस होना, ये सारी चीज़ें जन्म ले लेती हैं साथ में। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना दमासा बूटी। दमासा बूटी 50 ग्राम, लूत पठानी 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, गुल पिस्ता 50 ग्राम, शाशी स्या 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले 1 कप दूध या पानी के साथ में अरके मको पिएं, 1 कप सुबह 1 कप शाम। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करें। 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवा लें आपको खुद हैरत होगी कि पीसीओ नील हो जाएगा आपका। माशाल्लाह, क्योंकि हकीम साहब ये तो हर बच्ची के साथ ये फार्मी चिकन खाने की वजह से हो रहा है। अच्छा, कोशिश कीजिए अगर आपको हार्मोन्स थोड़े से भी डिसबैलेंस होते हैं, फौरी अपने करीबी लेडी डॉक्टर को दिखा दें। अच्छा, अलामात क्या होती हैं हकीम साहब? देखिए, इसमें ये होता है कि एक तो पीरियड्स अनबैलेंस हो जाते हैं, और इसमें फिर पेन महसूस होता है साइकिल में, पीरियड साइकिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और इसके अलावा पेट निकल रहा होता है, और हार्मोन्स में जैसे FSH, प्रोलैक्टिन, LH, ये थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो ये ऐसी सूरत में आपने अपना पीसीओ का अल्ट्रासाउंड करवा लें, पेल्विक का, आपको पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। अब बाज़ लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है तो फिर फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं। हाँ,
ठीक है, जब फालतू बाल आते हैं, जिस्म भी फूल रहा होता है, अचानक गर्मी लग रही है, पसीना पसीना हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, ऐसी सूरत हाल के अंदर जैसे जो फालतू बाल आ रहे होते हैं, आपने लेना है किस्तुल बहरी, जिसे किस्त शीरी भी कहा जाता है। ये आप ले लें 100 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम, किस्त शीरी 100 ग्राम और रोगन खस 20 ग्राम, 20 ml रोगन खस किसी भी अच्छी जगह से लीजिएगा। इन तमाम को कूट छान के मिक्स कर लें, ये पाउडर ही बनेगा। फिर जितना लगाना हो उतना आपने पानी में पेस्ट बनाना है, फालतू बालों पे लेप करना है, रात को सुबह धो लेना है, एक टाइम रोज़ाना करना है और ये कम से कम 2-2.5 महीने करना है। ठीक है। ये बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है ना। देखिए, कोशिश कीजिए अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखें। हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए गुल पिस्ता और गुल सुपारी, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम लें पानी के साथ, और महीना 2 महीना यूज़ करके अपने दोबारा LH प्रोलैक्टिन ये सारी चीज़ें टेस्ट कर लें। इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेंगे। इंशाल्लाह। हकीम साहब, नींद ना आना एक बहुत ही बड़ी अजियत है, और ख़ास तौर पे जब आपको नज़ला हो रहा हो, फ्लू हो रहा हो, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हो, जैसे कि आजकल मुझे हो रहा है, तो एक गले में थोड़ी सी खिचखिच है, नाक बंद होती है, एक साइड का पोर्शन बंद होता है, तो रात में सोए तो मुंह खोल के सोना पड़ता है। आप एक कहवा बताते हैं बड़ा ज़बरदस्त सा, मैं चाहती हूँ कि आप वो यहाँ पर हमारे साथ शेयर करें। देखें, जो साइनसाइटिस का पेशेंट होता है उसको धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। इवन यहाँ तक कि खुशबू वाला साबुन भी सूंघने से एलर्जी हो जाती है। जी। गला ख़राब हो जाता है, नाक बंद होती है तो रात को दम घुटता है, एग्जैक्टली। उठ जाते हैं, और गला ख़राब हो जाता है, बुखार बुखार सा फील होता है। आपने लेना है गौज़ुबान के पत्ते और बनफशा के पत्ते, ये दोनों 1-1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं पहले दिन, दूसरे दिन से सिर्फ रात को पिएं, 2 दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बेहतरीन है। 2 से 3 दिन में फ़र्क? तकरीबन नहीं, फ़ायदा तो पहले ही दिन होगा। हाँ, वो तो कहते हैं आप। हाँ, और 3 दिन यूज़ कर लें, छोड़ दें आप। अगले महीने अगर फिर हो जाए तो दोबारा यूज़ कर लें। ओके, वो आपकी क्या टैगलाइन है? मैं चाहती हूँ कि आप जरा नाज़रीन के साथ देखिए, शेयर जो चीज़ आपको 7 दिन में काम ना करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, जो चीज 7 दिन में काम नहीं करती वो 7 साल में भी काम नहीं करती। नहीं करती है, बेशक यूज़ अपने करते हैं। फेसबुक चैनल के हवाले से बताइए, अपने इंस्टाग्राम पे भी आप होते हैं और डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं, तो आपसे जो लोग राब्ता करना चाहते हैं वो वहां से भी राब्ता कर सकते हैं, और आपसे मुलाकात किस तरह से हो सकती है? क्लिनिक का एड्रेस भी बताइए। देखिए, इसमें मेरा नंबर तो स्क्रीन पे मौजूद है, और इसके अलावा हकीम शाह नज़ीर फेसबुक पे, हकीम शाह नज़ीर, नज़ीर की स्पेलिंग है NAZIR। यही मेरा यूट्यूब पे भी है, यही मेरा इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है। ये तमाम रेमेडीज़ और वीडियोज़ उस पर अपलोड्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर मुझसे मुलाकात करनी हो, मैं कराची में होता हूँ, तारिक रोड और सदर में। सदर में मेरी क्लिनिक है इस्लामिक होम्यो के नाम से, और तारिक रोड पे है झील पार्क के पास है ग्रीन हर्बल के नाम से। फ़ोन करके लोकेशन और टाइम ले सकते हैं। और याद रखिएगा, मेरी फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कंसल्टेंसी चेकअप की कोई फ़ीस नहीं है। मेरा काम है चेक करना, मैं नुस्खा लिख कर दूंगा, आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीदें जितना चाहें काउंटर से, और अपनी गुंजाइश के हिसाब से, कोई इजाफी बोझ नहीं है। माशाल्लाह। हकीम साहब, कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में, और आपको जो मोहब्बतें मिलती हैं लोगों से, तो क्या महसूस करते हैं? अब बहुत अच्छा लगता है, अपनाइए तो सब मेरी फैमिली है। माशाल्लाह। और दूसरा, अल्लाह पाक ने जो हमें एक दर्जा दिया है, हम माँ बाप हैं पेशेंट के, बेशक। और जब मैं मिलता भी हूँ तो उनसे ऐसे मिलता हूँ जैसे मेरे बच्चे हैं, भले मेरी उम्र में मुझसे ज़्यादा ही उम्र के क्यों ना हो। बिल्कुल। मैं उनके माँ बाप की तरह हूँ, छोटे तो छोटे ही होते हैं, और माशाल्लाह। सबके साथ मैं अपनी औलाद की तरह पेश करता हूँ। कितने लोग तो ऐसे और हैं मुझे इस फील्ड में, शादीशुदा? मैं 92 से इस फील्ड में हूँ। ओके, माशाल्लाह। कितने साल हो गए? तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने लोग तो ऐसे हैं, हम यहाँ पे नाम नहीं अल्लाह कोट पाक कर ने सकते। 20-22 हज़ार से ज़्यादा लोगों को अल्लाह ने औलाद दी है। बेशक, मैं यही बात कहने वाली थी, और आपने कहते हैं ना वो अल्फाज जो है वो आपने अदा कर दिए कि आपके थ्रू अल्लाह पाक ने आपको वसीला बनाया, बिल्कुल, इलाज बिल्कुल। के थ्रू जो है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। दूर दूर से लोग आते हैं, माशाल्लाह। वो कोशिश होती है कि अल्लाह सबको औलाद दे और नेक औलाद दे। आबी सुमामी। तो हकीम साहब, आजकल जो ये रेशो बहुत ज़्यादा हो चुका है बेऔलादी का, इसकी बेसिक वजूहात क्या समझ रहे हैं? डाइट समझ रहे हैं, या लड़के जो हैं वो डिफरेंट स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं, क्या इसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, इसमें मैंने बताया ना, जिस तरीके से फार्मी चिकन और ये चीज़ें, फार्मी चीज़ों का इस्तेमाल होता है,
जो कि गलत है। अगर आपकी बॉडी में थोड़ी सी भी चेंजिंग्स आती हैं तो प्लीज़ अपने करीबी मौलिज को दिखा दिया करें। ठीक है। और इसमें जैसे मर्द हजरात में जैसे इज़ोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, तारसोस्पर्मिया है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ख़वातीन में एक्स का मिच्योर ना होना या PCOS होना या हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना। याद रखिएगा, कभी कभी ख़वातीन की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर होती हैं लेकिन बार बार उसी का इलाज करवा रहे होते हैं। मर्द का कोई टेस्ट नहीं करवाते हैं, वो समझते हैं कि शायद हमारी शान के ख़िलाफ़ बात हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखें आप बिल्कुल फिट हैं, आप सब कुछ सही है, तस्लीम करते हैं, लेकिन औलाद के लिए जम्स की ज़रूरत होती है, जरासीम की ज़रूरत होती है। अगर वो आपके पूरे नहीं हैं तो प्लीज़, अगर आपको फीलिंग्स में नहीं आ रही हैं, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन एक टेस्ट करवा लो 5 मिनट में। उसमें ये है कि 10-10 साल गुजर चुके हैं, आप टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, उसी पे अड़े हुए हैं, ये प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। इसकी एक दवा होती है, वो इस्तेमाल कर लो, ठीक हो जाते हैं। सिर्फ टेस्ट करवा लो, पता चल जाए कि नुक्स कहाँ हैं। इज़ोस्पर्मिया के अंदर बिल्कुल जरासीम नील होते हैं, उसमें डॉक्टर्स जो हैं वो बायोप्सी का मशवरा देते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है। आप मेरे पास आइएगा, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो यूज़ कीजिएगा, मुझे दुआएं दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं, क्योंकि देखे ना, लोग पता नहीं सालों से जो है वो दवाइयाँ दे रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे होते हैं, लेकिन फैज़याब नहीं होते, शिफा आपके पास आके मिल जाती है, तो कितनी अच्छी बात। बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो लोग मुझसे फ़ोन पे पूछते हैं, अल्लाह पाक उनको फ़ोन पे ही ठीक कर दे, मेरे पास आने की भी ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। और हकीम साहब, यहाँ पर टाइम ख़त्म हो गया, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? खुश रहिए और अपने अजीज़ व अकारब के साथ रिश्ता तोड़िए नहीं, रिश्ता बनाइए। अगर कोई नाराज़गी है उसको दूर कर दीजिए। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है अपनी कौम के बगैर, बेशक। याद रखिएगा। ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को बेहतर करना है। आप ये अपने अंदर सोचिए कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने पाकिस्तान को क्या दिया। बिल्कुल, माशाल्लाह। इसी बात के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं। मैंने भी आज ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है भाई, यकजहती के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। हकीम साहब, आपकी तशरीफ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर पहले सेगमेंट का वक्त हो गया इख्तिताम पजीर। न्यूज ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, थोड़ी देर में वापस आते हैं। आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती से।